Hello everyone, welcome to my YouTube channel Himanshu Humanities. My name is Himanshu and in this class we will learn about the structure of atmosphere. Our atmosphere is consist of several layers on the basis of their varying density and their varying temperature. So basically temperature and density के बेसिस पे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट लेयर्स होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि पहले तो एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन क्या होता है, फिर हम उसकी एक एक करके लेयर्स को समझेंगे। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है कि इट इज़ अ ब्लैंकेट, एक कंबल है जिसने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। ठीक, इसके अंदर कुछ लेयर्स पाई जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड डेंसिटी। पहला लेयर का नाम होता है ट्रोपोस्फेयर, जो कि मैं आपको इस इमेज में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका हमारा अर्थ हो गया। इसमें पहला लेयर जो होता है आपका ट्रोपोस्फेयर, देन उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेसोस्फेयर, फोर्थ थर्मोस्फेयर एंड फिफ्थ एक्सोस्फेयर। तो टोटल 5 लेयर्स हमारे पास होती है इस एटमॉस्फेयर के अंदर। अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग टेम्परेचर पाया जाता है आपका, और अलग अलग थोड़ी डेंसिटी होती है। अगर आप डेंसिटी की बात करें तो हाईएस्ट डेंसिटी जो होती है वो इनिशियल लेयर्स में ही पाई जाती है, और ज़्यादा हाइट पे जाने पे इसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि ग्रेविटी ज़्यादातर जो हैवी गैसेस हैं उनको, हाइयर डेंसिटी गैसेस हैं उनको अपनी तरफ खींच के रखती है। तो इसलिए वो ट्रोपोस्फेयर तक ही सीमित रहता है, लिमिटेड रहता है, और ऊपर जाने पे वो कम हो जाता है। हम इन 5 लेयर्स की हाइट, इनकी क्वालिटीज़ को आगे स्लाइड्स के थ्रू देखते हैं। देखिए, तो बेसिकली ये इमेज एक एनसीईआरटी द्वारा लिया गया एक इमेज है। इसमें आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो यहाँ टेम्परेचर नीचे लिखा हुआ है, ये 0 डिग्री हो गया, ये 20 डिग्री प्लस में, बाकी माइनस के सारे टेम्परेचर यहाँ पर -20, -40, -60, -80, -100। और जैसे जैसे आप हाइट पे ऊपर जाते रहेंगे एक एक लेयर के ऊपर, वैसे वैसे आपका ये चेंज होता रहता है। तो मैं आपको थोड़ा समझा के भी दिखा देता हूँ कि ये टोटल आपका ये होता है इस तरह से एटमॉस्फेयर। एक सेकंड रुकिए। जैसे मानिए कि ये हमारा अर्थ है और इस अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, और ये अर्थ की लाइन होगी 0 डिग्री। यहाँ आपका नॉर्थ पोल, यहाँ आपका साउथ पोल। अगर आप देखें तो ध्यान से, तो सन की लाइट अगर आपको समझ में आता हो तो इक्वेटर पे एकदम सीधा पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा रेज आती है, ज़्यादा गर्मी होती है। और वेरएज यहाँ नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल ज़्यादा जाते हैं, तो सन के एंगल का इंक्लेशन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, जिसके कारण से वहाँ रोशनी कम पहुँचती है। तो इसलिए नॉर्थ पोल साउथ पोल आपका ठंडा होता है और इक्वेटर वाला इलाका आपका गर्म होता है। तो मैं आपको इस चीज़ को समझाने से पहले कि उसकी कितनी कितनी हाइट होती है हर अलग अलग लेयर्स की, को समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक एयर की एक प्रॉपर्टी होती है। मैं लिख देता हूँ, एयर प्रॉपर्टी ये है कि जब वो वार्म होगा तो वो एक्सपेंड होकर ऊपर जाता है, एक्सपेंड होता है एंड ऊपर जाता है। और जब वो कोल्ड होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और डाउनवर्ड मूव करता है। तो आपको यहाँ से जरूर से याद रखना है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट देखेंगे हम वो इसी के बेसिस बनती है। ठीक, आइए, जैसे मानिए कि अब मैं इसको निकालता हूँ। जैसे मानिए ये हो गया आपका अर्थ और ये आपका हो गया एटमॉस्फेयर। ध्यान देना, यहाँ 0 डिग्री, ये आपका नॉर्थ पोल। तो मैं यहाँ से इस तरीके से लाइन ले रहा हूँ और इसको मैं आगे यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, अब इसके जो फर्स्ट लेयर होती है उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, लेकिन इसका हाइट इक्वेटर पे मान लीजिए 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री पोल्स है। दोनों जगह हाइट इसका अलग होता है। 90 डिग्री पोल्स में इसकी हाइट 8 किलोमीटर होती है। ठीक है, और पोल्स पे, इक्वेटर पे इसकी हाइट 18 किलोमीटर होता है आपका। ठीक है, तो अगर आप समझिए एक चीज़, मैं लिख देता हूँ 18, इधर 8 इधर 18। तो पोल्स पे इसकी हाइट कम है। क्यों है? क्योंकि पोल्स में मैंने आपको बताया था कि ठंड रहती है, जिसके कारण से एयर का प्रॉपर्टी क्या होता है, कोल्ड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे आ जाता है। और इक्वेटर पे इसकी हाइट ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, जिसके कारण से सारा हवा
उड़कर ऊपर जाता है, इसलिए उसकी हाइट वहाँ पर ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप एवरेज निकालेंगे तो पहले लेयर का एवरेज होता है आपका 8 + 18 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 2, आपका 13 किलोमीटर इसकी एवरेज हाइट होती है ट्रोपोस्फेयर की, अगर आपसे कोई पूछे तो। ठीक है, उसके बाद ट्रोपोस्फेयर की जो लास्ट लेयर होती है ना, इस लाइन को ही हम ट्रोपोपॉज कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ट्रोपोपॉज की एक ऐसी हाइट होती है जहाँ पर टेम्परेचर इतना कम हो चुका होता है कि अगर आप इक्वेटर की बात करें तो करीब करीब इक्वेटर और पोल्स में आपका -80 चले जाता है और इक्वेटर वाले इलाके में -45 चले जाता है। तो मतलब इतना टेम्परेचर डाउन चले जाता है। ह्यूमंस के लिए ट्रोपोस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, बता देता हूँ मैं क्यों। तो पहला रीज़न तो यहाँ ये कि इधर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, यहीं डस्ट पार्टिकल होता है, यहीं पर सारे के सारी जो वेदर की जो फिनोमिनन है वो सब कुछ यहीं पर ही कंसिस्ट अकर होते हैं। ठीक है, यहीं पर सब रेनफॉल सब कुछ पाया जाता है। तो ह्यूमंस के लिए तो इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और इधर एक चीज़ पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। तो ये आपसे अलग से ही पूछ ले कोई तो बता दीजिएगा। नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब होता है कि अगर हम 165 मीटर हाइट पे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर लूज हो जाता है। तो हम जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर कम होता चला जाता है। ठीक है, तो ये तो आपकी पहली लेयर हो गई। सेकंड लेयर कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर, जिसकी हाइट है अर्थ से ऊपर जाने पे वर्टिकली 50 किलोमीटर दोनों साइड। पहले लेयर में ही थोड़ा अलग अलग हाइट होता है, नहीं तो बाकी 4th लेयर्स के अंदर सेम हाइट्स होती हैं हर जगह, इक्वेटर और पोल्स पे। तो 50 किलोमीटर हाइट होती है। इसके अंदर एक लेयर होती है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। ये ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है, क्योंकि ओजोन लेयर, मैं लिख देता हूँ, ओजोन लेयर आपका सन के आईवी अल्ट्रावायलेट रेस को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, उसको आने नहीं देता है, जिसके कारण से ह्यूमन को स्किन कैंसर से बचाव हो जाता है और स्किन बर्न भी नहीं होगा, बहुत सी और बीमारियां भी नहीं होगी। तो ओजोन लेयर बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। फिर साथ साथ स्ट्रेटोपॉज आ जाता है इसके बाद 50 किलोमीटर की हाइट पे। उसके बाद आपका मेसोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है। मेसोस्फेयर की हाइट आपकी 80 किलोमीटर बोथ साइड। ठीक है, तो ये मेसोस्फेयर की हाइट हो गई। और मेसोस्फेयर बीच का लेयर होता है, जिसके कारण से बीच से एटमोस्फेयर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर दोबारा से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आपका थर्मोस्फेयर है, जिसकी हाइट है 400 ईच साइड, बोथ साइड। 400 किलोमीटर की हाइट है इसकी। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ पर इसको आइनोस्फेयर भी कहते हैं। आइनोस्फेयर, इसके अंदर एक लेयर पाई जाती है, वो इसमें क्या होता है कि एक्टिवली इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पाए जाते हैं, जो कि आयन जिन्हें कहा जाता है, जहाँ जो कि अर्थ से भेजी हुई रेडियो एक्टिव वेव्स को वापस वहाँ से टकरा कर भेजते हैं, जिसके कारण से हम जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वगैरह जो कम्युनिकेट करते हैं हम वो यहीं से करते हैं। जो पहली इमेज में आपने देखा होगा, तो आप जरूर से जाके देख लीजिएगा, उसमें बनाया होगा नॉन ड्रॉ के थ्रू। फिर लास्ट लेयर होती है एक्सोस्फेयर। इसमें जो आपका इंटेंस हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ये आउटर स्पेस से कनेक्ट हो जाता है। कुछ जगह पर 1700 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बताते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर इतना गिर जाता है। तो एक तरीके से ये सब इसकी क्वालिटी है। अब आप इसको, जैसे मैंने आपको यहाँ ड्रॉ में समझाया, मैं आपको इस वाली इमेज में समझा देता हूँ। देखिए, ये पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, जहाँ ट्रोपोस्फेयर लिख दिया गया। ये 10 किलोमीटर हाइट आपको बता रखी है, मैंने आपको 13 किलोमीटर एवरेज बताई है। और 0 डिग्री पे आपका 18 किलोमीटर इक्वेटर वाले साइड पे, और पोल्स पे 8 किलोमीटर। टेम्परेचर देखिए डाउन जाता है यहाँ पर। ये आपने गए, ये 0, फिर यहाँ से ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं आप -60 तक पहुँच गया यहाँ पर। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि -80 तक पहुँच जाता है इक्वेटर पे, और -45 आपका उधर क्या बोलते हैं आपका पोल्स पे। और उसके बाद आपका -80 आपका पोल्स पे जाएगा और -45 का इक्वेटर पे जाएगा। फिर उसके बाद हम स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जाते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी हाइट 50 किलोमीटर यहाँ दे रखी है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक ओजोन लेयर पाई जाती है, मैंने आपको बता दिया है ना, जो अल्ट्रावायलेट रेस से आपकी सिक्योर करती है, आपको सेव करती है। फिर आपका स्ट्रेटो पौधा जाता है। उसके बाद मेसोस्फेयर है, मेसोस्फेयर लेयर जिसमें दोबारा से टेम्परेचर देखिए डिक्रीज करना स्टार्ट कर गया, यहाँ से लाइन जो जा रही है ग्राफ इस तरीके का।
फिर आपका थर्मोस्फेयर आता है, जिसके अंदर आपका एक लेयर है आयनोस्फेयर, जहाँ पर आपके आयंस पाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रिक जिसमें कि आप भेजते हैं और वो वापस टकरा कर इस तरीके से आता है। और उसके बाद जो एक लेयर है वो एग्जोस्फेयर, मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे हटाना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये एग्जोस्फेयर हो गया, ठीक है। आइए हम इसको एक एक करके पढ़ भी लेते हैं, इनकी क्वालिटीज़ क्या क्या है। तो सबसे पहले लेयर आपकी ट्रोपोस्फेयर हो गई। तो ट्रोपोस्फेयर क्या है कि ये लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर की इज़ ग्रेटर एट द इक्वेटर, इसकी हाइट इक्वेटर पे ज़्यादा होती है। और क्योंकि वहाँ पे कन्वेक्शनल करंट होता है, कन्वेक्शनल करंट मतलब एयर का वार्म होकर ऊपर मूव करना और ठंडी एयर का नीचे आना, और इसी से ही क्या होता है वहाँ पर हाइट ज़्यादा हो जाती है। जो 18 किलोमीटर मैंने बताया हुआ आपको, तो यहाँ लिखा हुआ भी 8 किलोमीटर आपका पोल्स पे और 18 किलोमीटर आपका इक्वेटर पे इसकी हाइट है, ठीक है। और यहीं पर आपका डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर्स पाया जाता है, क्लाउड फॉर्मेशन, सब कुछ यहीं पर। सारी क्लाइमेट चेंज, वेदर, सारा कुछ यहीं टेक प्लेस होता है। इसी के लिए इंपॉर्टेंट भी होता है, ट्रोपोस्फेयर सबसे इंपॉर्टेंट लेयर इसीलिए है। फिर 13 किलोमीटर की एवरेज हाइट मैंने बता दिया आपको, प्लस करके आपको 2 से डिवाइड करना होता है। 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन जाता है। ये मैं आपको बता दिया, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं इसको, नॉर्मल लैप्स रेट इसको कहते हैं। उसके बाद 10 जोन सेपरेटिंग, इसको ट्रोपोपॉज कहते हैं, जहाँ से लेयर डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट्स में। और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए ट्रोपोस्फेयर सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। उसके बाद ह्यूमंस के लिए, उसके बाद आपकी सेकंड लेयर आ जाती है। सेकंड लेयर आप देखिए, सेकंड लेयर आपका 50 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करता है। इसमें वन इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इसका ओजोन लेयर पाया जाता है, जो कि सन की हार्मफुल फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, जिससे कि ह्यूमंस को स्किन कैंसर नहीं होता। उसके बाद आपका मेसोस्फेयर आ जाता है। मेसोस्फेयर को देख लेते हैं। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर ऊपर होता है। 80 किलोमीटर इसका हाइट होता है, बोथ साइड्स, इक्वेटर पोल्स दोनों जगह। द अपर लिमिट ऑफ द मेसोस्फेयर इज नोन एज मेसोपोज, जहाँ पर वो रुक जाता है, उसका लेयर चेंज हो जाएगी। उसके बाद कई बार इसमें -100 डिग्री सेल्सियस एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर आपको टेम्परेचर देखने को मिलता है। इतना टेम्परेचर दोबारा से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मल लेफ्ट साइड द्वारा स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं पाया जाता है नॉर्मल लेफ्ट साइड। आपका नॉर्मल लेफ्ट साइड कहाँ पाया जाएगा, या तो ट्रोपोस्फेयर में या तो फिर मेसोस्फेयर में, जो कि इस लेयर में। आ जाते हैं हम लोग थर्मोस्फेयर के अंदर। तो थर्मोस्फेयर के अंदर क्या है, इसका हाइट 80 to 400 किलोमीटर, जहाँ पर जैसे कि आपका मेसोस्फेयर ख़त्म होता है, वहाँ से 400 किलोमीटर के ऊपर तक की हाइट पे ये आपका पाया जाता है। इसमें कंटेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल नोन एज आयन्स, जिन्हें कहते हैं, इसलिए इसका नाम आयनोस्फेयर भी है, ठीक है। जहाँ से रेडियो वेव्स ट्रांसमिट जो कि अर्थ से करी जाती हैं, वो बैक टू रिफ्लेक्ट बैक होती है वापस अर्थ के लिए। टेम्परेचर हेयर स्टार्ट इंक्रीजिंग विद हाइट, यहाँ पर बढ़ता है टेम्परेचर मेसोस्फेयर से जस्ट उल्टा। एंड कई बार द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर अबव रीचेस अप टू द -100, और ये ऊपर जाने पर -100 इसका टेम्परेचर हो जाता है। उसके बाद लास्ट लेयर इसकी एग्जोस्फेयर है। एग्जोस्फेयर आपकी जो लास्ट लेयर होती है, द थर्मोस्फेयर इज नोन एज द एग्जोस्फेयर। उसके जहाँ से थर्मोस्फेयर खत्म होता है वहाँ से एग्जोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ द हाईएस्ट लेयर बट लिटिल इज़ नोन अबाउट इट, मतलब बहुत ही कुछ हम कम जानते हैं इसके बारे में। वॉट एवर कंटेंट आर देयर, दीज आर एक्सट्रीमली रेयरिफाइड इन दिस लेयर। बहुत ही इंटेंस इन्फिनाइट टेम्परेचर, इन्फिनाइट डेंसिटी होता है यहाँ पर। ग्रेजुअली मर्ज विद द आउटर स्पेस हो जाता है, ये बिल्कुल ही आउटर स्पेस से कनेक्ट हो जाएगा। और इस तरह से ये आपकी 5 लेयर्स हैं, और इनकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 लेयर्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ये लेयर्स डिवाइड होती है। नहीं तो वैसे तो सिंपली आप देखें तो स्काई में आपको कुछ लेयर थोड़ी दिखाई देती है, बट स्टिल ये लेयर्स हैं, और हमने इसको बांटा हुआ इस एटमॉस्फेयर को। सो ये तो आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पर वीडियो था। मेरा जो सेकंड इसी का पार्ट आएगा वो आएगा आपका कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें हम अलग अलग चीज़ों की बात करेंगे। तो आप मेरे इस वीडियो को लगातार देखिए, ठीक है। उस वाले वीडियो को भी देखिएगा, साथ में दोनों चीज़ें एक साथ समझ में आ जाएगी। और आपका क्लास 11th में और वैसे भी 6th to 10th SST के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, तो ये आपकी सारी एटमॉस्फेयर तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाकी UPSC के अंदर भी SSC काफ़ी एग्जाम से पूछ लिया जाता है। तो अगर वैसे भी अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझसे
मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इतना ही इसको कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।